गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी पहुँच है, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ग्रो हो सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इंडियड अ लोन एंड एसोसिएटेड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान? सऊदी अरबिया। किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और संबद्ध तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है? सऊदी अरब ने। किसने कर दी है? सऊदी अरब ने। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस्लामाबाद की यह आलोचना है कि रियाद बहुल संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC कश्मीर मुद्दे पर पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। इसकी वजह इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद की यह आलोचना है कि रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है, बहुल संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC कश्मीर मुद्दे पर पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऋण और संबद्ध तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है। तो बात आई है सऊदी अरब की, तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा सऊदी अरब। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है रियाद, लार्जेस्ट सिटी भी रियाद है। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है सऊदी रियाल। क्राउन प्रिंस कौन है? तो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का आपको पता ही होगा, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड इट्स लार्जेस्ट ईवर लोन पैकेज वर्थ $3.1 बिलियन फॉर बांग्लादेश? जापान। किस देश ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया है? जापान ने किया है। जापान ने किया है। तो आइए जापान के विषय में और बांग्लादेश के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा जापान। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अब बांग्लादेश के विषय में भी समझ लेते हैं। दोस्तों यह है बांग्लादेश। राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द पेट्रियट्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अगस्त 2020? मणिपुर। 13 अगस्त 2020 को किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में 13 अगस्त 2020 को 1891 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में पेट्रियट्स डे मनाया गया है। कब? 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के याद में। तो बात आई है मणिपुर की, तो आइए इसके विषय में भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मणिपुर। राजधानी है इम्फाल, CM है N बीरेन सिंह, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, जिले हैं 16, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which has announced the appointment of नीरव सेठ as its CEO MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज? किसने नीरव सेठ को अपना CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो MK ग्लोबल फाइनेंशियल
सर्विसेज ने। किसने की है? एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डॉक्टर पवन कोतवाल। जम्मू और कश्मीर के जल निकायों की पहली जनगणना किसने शुरू की है? तो डॉक्टर पवन कोतवाल ने। वित्तीय आयुक्त राजस्व, वित्तीय आयुक्त राजस्व डॉक्टर पवन कोतवाल ने जम्मू और कश्मीर के जल निकायों की पहली जनगणना शुरू की है। तो बात आई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो आइए इसके विषय में भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा जम्मू कश्मीर। इधर का भाग है लद्दाख। राजधानी की बात की जाए तो श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर, और जम्मू नवंबर से अप्रैल। यूनियन टेरिटरी बात की जाए, इसे कब घोषित किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। जिले हैं 20। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बन गए हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज ऑल सेट टू रोल आउट अरुणोदय स्कीम इन द स्टेट फ्रॉम अक्टूबर 2020? असम। अक्टूबर 2020 से कौन सा राज्य अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो असम। इसमें क्या होगा कि लगभग 17 लाख, ये अरुणोदय योजना क्या है? इसमें लगभग 17 लाख परिवारों, 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से असम सरकार ने राज्य में अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है। तो बात आई है असम की, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा असम। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। राजभाषा है असमिया। जिले हैं 33। लोकसभा सीट है 14। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 7। जिले 33, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। 7वां प्रश्न है, रेजर पे हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट बटन्स फॉर बिजनेस, वेयर इज रेजर पे हेडक्वार्टर्स? बेंगलुरु। रेजर पे ने व्यवसायों के लिए भुगतान बटन लॉन्च किया है। रेजर पे का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बात की जाए रेजर पे की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी रेजर पे की? तो रेजर पे की स्थापना हुई थी 2013 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो सीईओ है हर्षिल माथुर। हर्षिल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीके मेनन passed away recently. He was related to which fields? जर्नलिज्म। जीके मेनन का हाल ही में निधन हो गया। वे किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। अनुभवी खेल पत्रकार जीके मेनन का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, द डैक DAC अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच? HAL। DAC ने किससे बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो HAL से। ये DAC का फुल फॉर्म क्या है? तो DAC का फुल फॉर्म है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC का फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायु सेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित 8,722 करोड़
रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो बात आई है HAL के बारे में, तो आइए इसके विषय में भी हम डिटेल में समझते हैं। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ही ए ली यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1940 में, लेकिन उस समय एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में स्थापना हुई थी। 1964 में इसका रीनेम्ड किया गया, नया नाम दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन एंड MD है R माधवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, IIT रुड़की हैज पार्टनर्ड विथ विच टू लॉन्च 2 न्यू सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स? कोर्सेरा। IIT रुड़की ने किसके साथ 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए हैं? तो कोर्सेरा के साथ। किसके साथ? कोर्सेरा के साथ। नेक्स्ट है, Which state has decided to enhance the penalty for violators of the COVID-19 protocols? ओडिशा। किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है? तो ओडिशा ने किया है। किस राज्य ने किया है? ओडिशा ने किया है। इसमें जुर्माना क्या होगा? जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, मास्क नहीं पहनता है, बाहर बेवजह घूमता है, या कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया वहाँ पे उसका उल्लंघन किया गया, तो सजा के रूप में 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रुपए, 2 साल का कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने, या दोनों, 2 साल सजा और 1 लाख रुपए दोनों का प्रावधान होगा। तो सजा के रूप में 2 वर्ष तक की कारावास अथवा 1 लाख रुपए तथा जुर्माने और सजा दोनों हो सकता है। जुर्माना या 2 साल कारावास दोनों हो सकता है। तो बात आई ओडिशा की, तो आई ओडिशा के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओडिशा। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिले हैं 30। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राजभाषा है उड़िया। जिले हैं 30। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। लोकसभा 21, राज्यसभा 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है, इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड कॉफी टेबल बुक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किस राज्य जिले में जिलों और विभागों की कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है? तो श्रीनगर में। कहाँ पे? किस डिस्ट्रिक्ट में? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो नए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा बने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक आप इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी पहुँच बन सके और मेरे चैनल का ग्रो हो सके। तो दोस्तों मेरे साथ दीजिए और अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।